गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें जितने भी टाइप के नंबर हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं वो पढ़े जाते हैं या स्टडी किए जाते हैं, वो नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर सिस्टम में जहाँ तक हम लोगों ने देखा था वो था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद के जो नंबर हैं वो इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इन सब टाइप के नंबर को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो प्राइम नंबर पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं समझना है। आइए देखते हैं। इंटीजर, इसका नाम है क्या? इंटीजर। अगर हिंदी में नाम लिखेंगे, हिंदी में इसका नाम पूर्णांक होता है। अगर पूर्णांक का संधिविच्छेद करना चाहे तो होगा पूर्ण प्लस अंक। तो इसमें सबसे पहले ये समझना है कि इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दिस मींस पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण कहने का मतलब पूर्ण होंगे, जैसे आधा, चौथाई, तिहावा ऐसा नहीं होगा। जैसे 6/2 कोई छह वस्तुएं हैं, उसको दो भाग में अगर हम डिवाइड करते हैं 3 आपको मिल जाएगा, उसमें पूर्ण मिलेगा। तो इसलिए 6/2 इसमें 3 पूर्णांक होगा। अगर वही 5/2 हम करते हैं, 5 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि 5/2 में 2.5 मिलेगा। या कहते हैं 5 वस्तुएं 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 2 वस्तुएं तो पूर्ण मिलेगी, एक को कट करना पड़ेगा। तो जहां भी कट करने वाली सिचुएशन आती है वहां पूर्णांक नहीं होते हैं। पूर्णांक में प्लस और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए कोई भी नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे कोई मतलब नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव सभी होंगे पूर्णांक में, बट फ्रैक्शन टाइप के नहीं होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए जिसको कट करने की जरूरत ना पड़े। जैसे 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, ऐसे 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, या 0 से लेफ्ट में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इस टाइप के सभी नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऑल होल नंबर with positive and negative sign। ऑल होल नंबर्स विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो होल नंबर जो होते हैं आप लोग पहले से पढ़ते हैं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 ब्रैकेट जहां तक आप काउंट कर सकें। विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, तो 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 भी होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कुल मिलाकर समझना है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 0 -1 -2 -3 -4 -5 -7 डाटा। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इंटीजर होते हैं। ये रहा आपका इंटीजर। इंटीजर के बाद का जो बारी आती है हमें जो पढ़ना है समझना है, इंटीजर के बाद होते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पहले हमें समझना है कि आप लोग फ्रैक्शन पढ़ लिए होंगे। तो जो फ्रैक्शन होता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट को या किसी की वस्तु को हम पार्टीशन करते हैं, कट करके कई टुकड़े में बांटते हैं, तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2 वस्तुओं को अगर 5 भाग में डिवाइड करते हैं तो उसको 2/5 लिखते हैं। 3 वस्तुओं को 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो इसे 3/5
फ्रैक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़े में कट करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट छोटे छोटे टुकड़े में चाहे जितने छोटे टुकड़े में कट करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। अब बात आता है रेशनल नंबर की। तो कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है ये समझने के लिए, रेशनल में कोई पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं होती है। कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल होता है। तो फ्रैक्शन में सब पॉजिटिव भी होते हैं और रेशनल में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखते हैं कैसे लिखना है। नंबर, this is एक नंबर which we can write in p/q फॉर्म। कोई भी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में हम लिख पाएंगे एंड q, दिस मींस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0। इसमें कंडीशन है कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। p/q के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा होगा और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ऐसे नंबर को चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हम रेशनल नंबर कहते हैं। इस कारण रेशनल। अब देखिए 4/5 रेशनल होगा क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा है। यही -3/7 भी रेशनल होगा क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा है। लेकिन ये फ्रैक्शन में भी काउंट करते हैं, जो नेगेटिव हो गया तो इसको फ्रैक्शन में काउंट नहीं करते हैं। समझना है कि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होते हैं और फ्रैक्शन में पॉजिटिव चीजें ली जाती हैं, नेगेटिव नहीं होती क्योंकि फ्रैक्शन किसी ऑब्जेक्ट का पार्टीशन होता है। अगर हम 5 लिख दे रहे हैं तो ये भी आपका रेशनल होगा क्योंकि 5 को 5/1 लिखा जा सकता है। अगर हम 0 लिख दे रहे हैं तो ये भी आपका रेशनल होगा क्योंकि 0 को 0/1 हम लिख सकते हैं। अब हम 5/0 कर दे रहे हैं जिसका डिनोमिनेटर 0 मिल जाएगा, चाहे कुछ भी लिखा हो न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर 0 मिल जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ये तो है रेशनल की बात। इसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आइए समझते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब यहाँ ये समझना है कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 वो रेशनल होते हैं। तो इर्रेशनल इसी का जस्ट अपोजिट होगा। अब उसमें जस्ट अपोजिट क्यों, ये नहीं कह देना है कि a number which we can write p/q form and q equal 0 या not equal 0 कि ऐसे अपोजिट नहीं बोलना है। a number which we can not write in p/q form, एक ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में हम लिख ही नहीं पाएंगे वो नंबर इर्रेशनल होते हैं। जैसे अभी एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं a number which we cannot write a number which we cannot write in p/q form, एक ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जिसका एग्जांपल आपका सबसे पहले पाई होता है। जो पाई की वैल्यू आपको 2/7 यूज करते आ रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो होता है नियर अबाउट वैल्यू। बट जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है वो इर्रेशनल होता है। उसके बाद एक सिंबल आता है आपको मैथमेटिक्स बड़े क्लास में मिलेगा ई की वैल्यू इर्रेशनल होती है। इसके बाद आप समझना है कि जो ये √2 √3 √5
या √7 इस टाइप के नंबर होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड तो करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो कभी उनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं मिलता है और उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में या तो रूट के फॉर्म में लिखेंगे या तो डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम कभी नहीं लिख पाते हैं, कभी नहीं लिखते हैं। ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं। इरेशनल के बाद जो आपको समझना है लास्ट नंबर है, इरेशनल के बाद किस टाइप के नंबर है आपको यह समझना है कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर, अगर रियल नंबर को आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इसका नाम होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, रियल नंबर आर रेशनल एंड इरेशनल। अभी तक जितने पढ़ते आए हैं वो सभी रेशनल नंबर थे। उसके बाद ये लास्ट का जो आप पढ़ लिए हैं ये इरेशनल है। सभी रेशनल और इरेशनल को जब हम कंबाइन करते हैं उसका नाम होता है रियल नंबर। फिलहाल हमें ये समझना है कि क्लास 8 9 तक के या 10 तक के जितने भी नंबर्स हम स्टडी करते हैं वो सभी टाइप के नंबर रियल नंबर ही होते हैं। तो हम लिखते हैं ऑल रियल नंबर, रियल नंबर को लिखना है ऑल रेशनल एंड irrational number is called real number। तो इसमें समझना है कि अभी तक के जितने भी नंबर आप लोग स्टडी करते आए हो सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर है। जैसे आपका हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, आड नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर। और इंटीजर के बाद जो आप पढ़ लिए हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी नंबर मिलाकर क्या बनाते हैं आपका रियल नंबर बनाते हैं। रियल नंबर के बाद जो इसके बाद का टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर जिसमें आई का ऐसे इस टाइप का लिखा जाता है a प्लस आई बी, जिसको आई को आयता कहते हैं। आई की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट को आई के सिंबल से डिनोट किया गया है। इस टाइप के नंबर जिसमें यूज किए जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, बड़ी क्लास का है 11 12 से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे, उसको देखेंगे। तब तक फिलहाल तो मैक्सिमम मैथमेटिक्स का यूज है। मैथमेटिक्स में मैक्सिमम जो नंबर सिस्टम का यूज है वो यहीं तक है, रियल नंबर तक। कुल मिलाकर आपको रियल नंबर तक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, फिर कल